बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खरम ज़िंदगी गुजार रहे हों। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलाता खुश और आबाद रखे। फाइनली नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब तबीयत ठीक है और मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अब रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर पाऊँ, रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे दिन ज़ाया हो चुके हैं, बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाया। अब फॉर एग्जांपल जैसे डीडी का चैनल वापस आ जाना एक बड़ी और गुड न्यूज़ थी, अच्छी खबर थी, अच्छी बात थी, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर पाया। तो फिर भी खैर, मैं लेट ही सही लेकिन डीडी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो है वो उसका एक मेहनत से खड़ा किया हुआ चैनल अब जो है वो नियरली डेड था, वो वापस आ चुका है और अब उस पर डीडी रेगुलरली अपने काम कर पाएगा, वीडियोस अपलोड कर पाएगा, ठीक है। और वो जो सारी उसकी स्ट्रगल थी वो रायगा नहीं गई, ठीक है। तो मैं उसके लिए डीडी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इससे हटकर और भी काफ़ी सारी खबरें थी, लाइक जो है वो अली का वापस आंटी रुबीना के पास आ जाना, आंटी रुबीना का जो है वो डॉक्टर अमीन को छोड़ देना, ठीक है। ये इस तरह खबरों पर मैं डिस्कस नहीं कर पाया। फिर जो और इशू चल रहा था आंटी रुबीना और चाचा अकबर की सुलह का मैटर, ये भी जो है वो इशू चल रहा था, मैं ये भी डिस्कस नहीं कर पाया। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेरे एंड से मिस हो गई। लेकिन जो है वो खैर नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी होती है। मेरा यूँ तबीयत का डाउन हो जाना, मुझे फ्लू हो जाना और मैं काम ना कर पाना, शायद अल्लाह की तरफ से इसमें कोई बेहतरी होगी, शायद क्या यकीनन अल्लाह की तरफ से इसमें कोई बेहतरी होगी। वैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे नॉर्मली फ्लू होता नहीं है, मतलब नॉर्मल मुझे ज़्यादा नहीं होता, साल में एक का दफ़ा शायद हो जाए, ठीक है, या कभी तो वो भी नहीं होता। लेकिन जब होता है तो वो इतना कोई शदीद किस्म का होता है ना, लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं काम नहीं कर पाता, मैं बोल नहीं पाता, मैं देख नहीं पाता, मेरी आंखों से इतने कुछ शदीद आंसू कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, नोज़ मेरी कंटिन्यूसली बह रही होती है, ठीक है। तो मेरा जो है वो मुझे फिर सारे काम मेरे छूट जाते हैं, इवन कि मैं रूटीन के घर के काम भी फिर मैं नहीं कर पाता, बस मैं फिर चारपाई के नज़र होता हूँ, ठीक है, मैं बस पड़ा रहता हूँ, पड़ा ही रहता हूँ 2-3 दिन जितना भी फ्लू के होते हैं, मेरा फिर वो टोटल सिस्टम बंद हो जाता है। इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है कि जैसे ही मुझे फ्लू हो फिर मैं उसको जो है वो फौरी तौर पर रोकने में लग जाता हूँ, क्योंकि यार मैं फिर उसको मतलब तकलीफ बर्दाश्त कर लेता, लेकिन फिर जो काम सर पे चढ़ जाते हैं फिर वो काम बड़ा ख़राब हो जाता है। मैं उसको फौरी तौर पर रोकने में लग जाता हूँ और उस रोकने के चक्करों में फिर मैं अपना ज़्यादा नुकसान कर लेता हूँ, क्योंकि इधर फ्लू हुआ, जाके एंटीबायोटिक ले ली, एरिटेक ले ली, फिर साथ में जो है एंटी एलर्जिक को ले ली, साथ में टैबलेट ले ली, वो एक दफ़ा जो है 1 डोज ली, 2 डोज ली, वो फ्लू जहाँ था जो था जैसा था वहीं पर जम जाता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है। फिर वो जो 3 दिन का काम होता है फिर वो 15 दिन में जाके ठीक होता है, ठीक। तो मेरे साथ ये होता था, अभी भी मेरे साथ इस दफ़ा भी यही हुआ है, लेकिन ये है कि 3-4 दिन मेरे इसमें जो है वो मिस हुए हैं और 3-4 दिन में काम नहीं कर पाया। लेकिन अब ये है कि उसके रुक जाने की वजह से वो ख़त्म नहीं हुआ, रुक गया है, तो मैं अपना काम एटलीस्ट कर पाऊँगा। बाकी साथ साथ जो है वो थोड़ी बहुत मेडिकेशन चलती रहेगी, साथ साथ खुद ही ठीक होता जाएगा, ठीक है। तो खैर जी, ये हालात हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन चल रही हैं। सितारा ने अभी सितारा के कोई नए घर का मैटर भी चल रहा था, अभी बहुत सारे थंबनेल मैंने देखे हैं, वीडियोस तो खैर मैं नहीं देख पाया, लेकिन थंबनेल मैंने देखे हैं कि सितारा ने कोई नया घर लिया है, ठीक है, वो मैटर भी चल रहा है। लेकिन फिल वक्त फारूक भाई ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, फारूक भाई ने कल एक वीडियो बनाई है, ये जो 8 मरले के 2 प्लॉट, मतलब 16 मरले टोटल जगह होगी, ठीक है, 8 मरले सितारा वालों के, 8 मरले फारूक वालों के, ये जो 2 प्लॉट इन लोगों ने, इन दोनों पार्टीज ने मिल के सल्लू वगैरह से लिए थे, उसका रोला अभी चल रहा है। मतलब ये कोई मेरे ख्याल से केस मामला हुआ था कुछ 6-7 महीने 8 महीने पहले की बात है मेरे ख्याल से, गालिबन हाँ तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है, जिन दिनों मैं शिफ्ट हुआ उन्हीं दिनों ये प्लॉट वगैरह का मामला चल रहे थे, ठीक है। 6-7 महीने पहले प्लॉट ये है, अब उसके रोले चल रहे हैं, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रही ये फारूक फैमिली इस मामले को मजीद क्यों उछाल रही है। भाई अगर लोग बात कर रहे हैं, लोग अपने कंसर्न शो कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आपने जवाब देना है एक वीडियो में कंप्लीट डिटेल से जवाब दो, बात को ख़त्म कर दो, उसके बाद दोबारा बात ना करो, अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करो या नॉर्मल जो भी आपके मामला था वो करो, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती इसको बार बार, ये क्या है भाई, 8 मरले का प्लॉट है। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने जो बड़ा क्लियरली खुल के मैंने कहा था कि भाई ये कोई डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है, इसको कोई उछालना, इसको इस पर रोला डालने वाली बात नहीं है। बेचने वाली पार्टी एग्री, लेने वाली पार्टी एग्री, दोनों पार्टीज ने, इनफैक्ट 3 पार्टीज होगी आपस में जो है वो लेन देन के मामला की, जिसने पैसे देने से दे दी, ये वो फलाती, अब जिसका जो चीज़ है वो उसके पास रहेगी बस, ठीक है। तो बात कोई इतनी बड़ी नहीं है। अब जो है वो उसको उछालना, फिर उस पर बात करना, फिर जो है वो रिस्पॉन्स करना, तो भाई पब्लिक कमेंट्स तो करती है,
पब्लिक ने कमेंट्स करने से तो नहीं ना रुकना, जो पब्लिक की कंसर्न्स है आप उन चीज़ों को आपके हाथ में है, आप उन चीज़ों को उछालें या फिर उन चीज़ों को छोड़ दें। मुझे समझ नहीं आती जब इन ब्लॉगर्स को कोई कंटेंट नहीं मिलता, कोई टॉपिक नहीं मिलता, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर कोई भी बात पकड़ेंगे, ठीक है, और वो कमेंट्स वालों के सर पे डाल के उस मुद्दे को, उस इशू को, उस टॉपिक को उछाल देंगे। ऐसा रिजल्ट सारे लोग इसको डिस्कस करने लग जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पे। अभी भी कल भी जो है फारूक भाई ने एक वीडियो बनाई, लेकिन अच्छा है, इनफैक्ट अच्छा है मेरे ख्याल से। जब ये करते हैं ना तो अच्छा है, क्योंकि मैं अभी चंद दिन पहले आफ्ताब इकबाल की एक वीडियो देख रहा था जो उन्होंने जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के अगेंस्ट उन्होंने बनाई थी। अच्छा, उस वीडियो में आफ्ताब इकबाल ने बड़ी एक अच्छी बात की। बाकी सारी बातों से ही इत्तेफाक करना या ना करना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने क्या, जो जितना बोलता है ना मालूम हूँ, जो जितना बोलता है वो उतना एक्सपोज होता है, ठीक है। मतलब इसमें ये ज़रूर है कि जब ये बोलते हैं फिर कम से कम एक्सपोज ज़रूर हो जाते हैं। जैसे आज फारूक भाई एक्सपोज हुए और खुल के हुए, टका के एक्सपोज हुए। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। कहते हैं जी काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप रिएक्शन ना दिया करें, ठीक है, काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि आप रिएक्शन ना दिया करें। तो भाई मैं दिल और ईमान से, बात गौर से सुनिएगा, मैं दिल और ईमान से कह रहा हूँ कि मुझे रिएक्शन बनाने का कोई शौक नहीं है। समझ आइए आपको। फारूक भाई अपने ईमान से ये बात कह रहे हैं और दिल से ये बात कर रहे हैं कि इनको रिएक्शन बनाने का कतई कोई शौक नहीं है। मतलब इनकी ज़ाती शौक, ज़ाती लगन, ज़ाती चाहत नहीं है इनकी रिएक्शन बनाने की, या फिर किसी भी मामले पर रिस्पॉन्स करने की, किसी भी टॉपिक पर बात करने की, ठीक है, या किसी भी मामले में इन्वॉल्व होने की इनकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं होती। इनका खुद का जो है वो कोई विश नहीं है, इनका खुद का दिल नहीं करता। लेकिन यही कुछ अर्सा पहले जब इनकी अम्मा के लिए बोलने की बारी थी या इनकी बहन के लिए बोलने की बारी थी, जब हम लोगों ने या फिर जब पब्लिक ने इंसिस्ट किया कि भाई आपका बनता है, यहाँ पर आप बोलें, आपका राइट बनता है भाई, ठीक है, आपका इनफैक्ट आपका फ़र्ज़ है कि आप बोले, अपना फर्ज निभाए, तो यहाँ पर फारूक भाई ने क्या कहा था जी, अम्मा ने कहा है, अम्मा ने कहा रिएक्शन नहीं देना, और अम्मा से भी कहलवा दिया। अम्मा ने भी बेचारी ने अपनी वीडियो, सितारा की वीडियो में कहा था जी भाई फारूक को मैंने रोका है, आप रिएक्शन नहीं दिया करिए, अम्मा ने भी सिफारिश कर दी, ठीक है। तो अब आज फारूक भाई ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है। मतलब मैं उस वक्त भी बार बार, मैं ये इस बात को क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उस वक्त मैं था जो बार बार कह रहा था कि नहीं भी अम्मा का इसमें कोई लेन देन नहीं है, अम्मा का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। क्योंकि फारूक भाई अब उस एज से निकल चुके हैं कि जब बच्चा जो है वो माँ के कहने पर ही दूध पीता है, माँ के कहने पर ही वो सारा कुछ करता है। अब फारूक भाई उस एज से निकल चुके हैं, अब वो खुद बाप है, अब वो खुद बच्चों वाले, अब उन्होंने फैसले अपनी मर्जी से लेने हैं। समझदार बंदा, गैरतमंद बंदा, रख रखाव वाला बंदा, वो जहाँ पर उसका फर्ज होता है वो निभाता है। वो अपने फर्ज से ये कह के नहीं भागता कि जी मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरी अम्मी ने मुझे रोका है। वो अपना फर्ज निभाता है और कहता है जी माँ तो माँ है, माँ ने तो मुझे रोकना ही रोकना है, माँ ने तो कहना है कि मेरे बेटे को नुकसान ना हो, लेकिन मेरा जो फर्ज है मैं अपने उस फर्ज को निभाऊंगा, ठीक है, बाकी जो होना है हो जाए, ठीक है। वो माँ के आंचल में छुपता नहीं है, ठीक। तो खैर जी ये मुझे पहले भी पता था और अब ये वाज़ेह भी हो गया है कि फारूक भाई उस वक्त भी बात करने से भागते थे, उस वक्त भी जब जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती थी, जहाँ पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायर होता था, वहाँ पर फारूक भाई जानबूझकर माँ के आंचल में छुपते थे कि कहीं जो है वो मेरी सर्दमहरी, कहीं मेरी लाताल्लुकी, कहीं मेरी वो क्या कहते होते हैं ना कि बेवफाई, बेरुखी वो जाहिर ना हो जाए, ठीक है। ये बात मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात को पॉइंट आउट करने से अब आगे जो बातें फारूक भाई ने कल वाले की हैं, ठीक है, और आगे उसके बाद जो मामला हुए हैं, जैसे नजमा का जो है वो यूं खुल के स्टैंड ले लेना और यूं नजमा ने जो है वो खुल के जो है सितारा के अगेंस्ट अपने जो उसकी ख्वाहिशात और जो उसके मामलात हैं वो सब खुल के सामने रख देना, आयशा के साथ ताल्लुकात, और फिर आयशा को ये सब कुछ ना करने से ना रोकना, ठीक है, और आयशा को बैक स्टेज सपोर्ट भी करना अपने भाई को, वो सब कुछ जो है वो नजमा ने जब किया, ठीक है, और फारूक भाई ने जहाँ पर मतलब फारूक भाई को इस सारे मामले को हल करवाना चाहिए था, फारूक भाई ने नहीं करवाया, ठीक है। तो वो मतलब वाज़ेह हो रहा है, वो जाहिर हो रहा है कि ये फारूक भाई में चेंज अब नहीं आया, ये पहले ही ऐसे थे, समझ रहे मेरी बात, ये शुरू से ही ऐसे थे, ये बेरुखी शुरू से ही थी, बस पहले अपनी इस बेरुखी को अपनी माँ के आंचल में छुपकर ये जाहिर होने से बचा लेते थे। लेकिन अब आज इन्होंने अपनी बेख्याली में या फिर बेध्यानी में खुद ही ये बात वाज़ेह कर दी कि भाई असल में मेरी बेरुखी थी, माँ का कोई कहना नहीं था। समझ लगी अब आपको, ये थी वजह। खैर जी बातें बहुत ज़्यादा, मैं ज़रा जो टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। ये कह रहे हैं जी मुझे रिएक्शन देने का कोई शौक नहीं है, वैसे भी मैं सारा दिन मसरूफ़ होता हूँ
मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं डेली आकर ब्लॉग बनाऊं। आपके सामने मेरी वाइफ और बेटे का जो हादसा हुआ है, तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप वीडियो बनाएं, लेकिन गांव का काम है, जो मतलब गांव का काम है, विलेज का, इतना टाइम नहीं बचता कि मैं वीडियो बनाऊं। फारूक भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी वाइफ का जो एक्सीडेंट हुआ और आपके बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो मामला ज़्यादा अहम था साजिद भाई के एक कमेंट से। समझ रहे मेरी बात? मतलब साजिद भाई जो आपकी वीडियो में कमेंट किया ना, ठीक है, खैर वो आगे जाकर उस पर मैं मज़ीद डिटेल से बात करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भाई बीवी का एक्सीडेंट, मतलब बीवी भाई मरते मरते बची है, अल्लाह को प्यारी हो जाती, फिर अल्लाह ना करे, ठीक है। तो भाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर था, उसको छोड़ के आप जो है साजिद भाई के सिर्फ एक कमेंट पर आप रिस्पॉन्स करने के लिए आ गए हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्स भी आपने जो है वो खूब मुनाफिकाना अंदाज में किया है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खैर जी, कहते जी, लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं ना, दिल को छू लेने वाली बातें होती हैं, उनका जवाब देना पड़ता है। अच्छा, मतलब फारूक भाई, साजिद भाई ने, अच्छा मुझे नहीं पता वल्लाहु आलम उन्होंने कोई वीडियो बनाई है या नहीं बनाई, मैंने इनकी वीडियो देखी, इनकी वीडियो से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने, साजिद भाई ने कमेंट किया इनकी वीडियो में। बाकी ज़हरा, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं चूँकि अब तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बाकी के जो प्रॉब्लम्स थे उन पर भी काफ़ी हद तक मैंने काबू पा लिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी रूटीन भी अब ठीक हो जाए, ठीक है। तो अब साथ साथ इंशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें भी मुझे पता होगी, और सारी चीज़ों को मैं खुल के हर एंगल से चीज़ों को देख कर मैं फिर ही अपनी बात रख पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की मेरे नॉलेज के मुताबिक साजिद भाई ने जो इनको कमेंट किया, उसके रिस्पॉन्स में ये भाई साहब वीडियो बनाने के लिए आ गए, ठीक है। साजिद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आप साजिद भाई के सिर्फ इस कमेंट को कह रहे थे, छोटी छोटी बातें कुछ इस तरह की होती हैं जो दिल को छू लेती हैं। मुझे एक बात बताएं, आपकी इस साजिद भाई की इस छोटी बात ने आपके दिल को छुआ, ठीक है, लेकिन आपकी वाइफ ने जो बातें, जो टोंट, जो सारे मामला आपकी बहन के लिए किए, वो उन छोटी बातों ने आपके दिल को नहीं छुआ। आपकी साली जिस तरह से मुंह फाड़ कर जो वो आपकी बहन को नंगी पुंगी टारगेट कर रही थी, उस छोटी सी बात ने आपके दिल को नहीं छुआ। आपके साले ने जब आपकी माँ और आपकी बहन को गाली दी, उस छोटी सी गाली ने आपके दिल को नहीं छुआ, ठीक है। इनफैक्ट आप उन सारी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए आते थे, पोछा डालने के लिए आते थे, ठीक है। तो फारूक भाई, ये क्या है, ये भाई तरजीहात का फ़र्क है, ये तरजीहात का फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि वो बंदे की सोच होती है ना कि ठीक है यार, बाढ़ में जाए, उनके अपने मसले आप सुलझाएं, ठीक है, मेरी अपनी फैमिली है, मेरे अपने बच्चे, मैं उसको टाइम दूंगा, मैं उसको देखूंगा, ये तरजीहात का फ़र्क होता है, ठीक है, ये आपकी तरजीहात है फारूक भाई। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि सालन में अच्छा मसाला वगैरह ना डाले तो सालन मज़ा नहीं करता, मतलब ठीक है। अब जो है वो ये जो एक सालन बना है, ठीक है, मतलब ये जो प्लॉट वाला मामला हो गया, ये जो सालन बना है, इसमें अब आप अच्छा मसाला डालने लगे, ओके जी। अब हम मज़े लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। कहते हैं जी, तो यही कमेंट, मतलब तो यहीं पर कमेंट करके गए हैं साजिद भाई आज वीडियो में कि हमने यहाँ पर घर बनाना है इंशाल्लाह। मतलब साजिद भाई ये कमेंट के लिए हमने यहाँ पर घर बनाना है, मतलब शायद, मतलब इनकी इस बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इन्होंने सेकंड लास्ट वीडियो में भी कोई इस प्लॉट के बारे में कोई बात की थी, इन्होंने या फिर इनकी मिसेज ने, ठीक है, जिनका रिस्पॉन्स करने के लिए साजिद भाई ने ये कमेंट किया और उसके रिस्पॉन्स में अब ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो साजिद भाई ने कह लीजिए हमने वहाँ पर घर बनाना है, तो बात तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया, मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए जी, वो 8 मरले का प्लॉट है सितारा का, ज़रा सितारा के नाम पर है, वो सितारा का प्लॉट है, वो वहाँ पर घर बनाए, वो वहाँ पर घर ना बनाए, वो वहाँ पर कोई फार्म बना ले, फार्म लाइक जो है वो अक्सर लोग देहातों में कोई फार्म वगैरह बना लेते हैं, लाइक कोई जानवर वगैरह रखने के लिए या फिर वैसे ही कोई भी इस तरह का काम करने के लिए, ठीक है, लोग अपना फार्म बना लेते हैं, वो वहाँ पर फार्म बनाए, या फिर वो वहाँ पर कोई और कारोबार, लाइक लोग चक्की शक्की लगा लेते हैं, सोलर चक्की आजकल बड़ी चल रही हैं, लोग इस तरह को काम कर लेते हैं, ठीक, या फिर जो है लोग वहाँ पर चूज़े वगैरह पाल लेते हैं, इस तरह के काम, मतलब करना क्या है, कोई बंदा रखे, कोई कैमरे शैमरे लगा के कोई एम्प्लॉय रखे, उससे काम ले लें, ठीक है। इस तरह का काम वो कुछ भी करे, उनका प्लॉट है, वो वहाँ पर कुछ भी करे, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से फारूक भाई आप मसाला डालने के लिए आ गए हैं ना कि भाई जो है वो छोटी सी बातें दिल को छू लेती हैं, सालन में मसाला ना डालो तो मज़ा नहीं आता, तो फारूक भाई मुझे लगता नहीं है कि आपको साजिद भाई के इस कमेंट से और उन लोगों की इन थॉट से आपको कोई ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि खुशी
खुशी जो होती है वो खुशी को इजहार करने का अलग ही तरीका होता है। जिस तरह से आप मसाला डालने आए हैं और जिस तरह से आपने छोटी सी बात को दिल पे लगाया है और बाकायदा वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं, इससे मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा खुशी हुई है उनकी इस ख्वाहिश से कि उन्होंने वहाँ पर आपके करीब घर बनाना है। अगर वो आपके करीब घर बनाते हैं, बज़ाहिर आपकी बातें तो यही है, मतलब बातों में तो आप यही कह रहे हैं कि हाँ जी घर बनाएंगे, सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, हम सारे एक साथ रहेंगे, अम्मा भी हमारे साथ रहेगी, लेकिन जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन तो भाई कुछ और कह रहा है। वो कहता है बंदे के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, बंदे के अमाल बोलने चाहिए। बंदे के अमाल ऐसे होने चाहिए कि वो चीख चीख कर बताए कि हाँ भाई वाकई मुझे खुशी हो रही है। लेकिन आप जिस तरह से मसाला डाल रहे हैं, जिस तरह से छोटी सी बात को दिल पे लगाया है, ठीक है, और इसको क्लियर करने के लिए ये लगता नहीं है फारूक भाई कि आपको कोई बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। बाकी वल्लाहु आलम, आप लोगों के भाई आपस के मामला हैं, ज़रा आपकी बहन है, ठीक है, हो सकता है आपको खुशी होगी, बट लगता नहीं है कि आपको खुशी होगी। बाकी अल्लाह बेहतर जाने जी। कहते मुझे तो भाई बड़ी खुशी हुई है, ईमान से कह रहा हूँ कि वैसे भी साजिद भाई मुझसे बड़े हैं और मैं उनको अपना भाई मानता हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। क्योंकि अगर मैं किसी को दिल से रिस्पेक्ट करूँगा तो जाहिर है वो मेरी करेंगे। तो जिस दिन ये प्लॉट मतलब मैं अगर किसी की रिस्पेक्ट करूँगा तो वो मेरे दिल से करेंगे। साजिद भाई को मैं बड़ा भाई समझता हूँ, ठीक है, और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। फारूक भाई शायद आपको किसी ने सिखाया नहीं कि इज्जत करना क्या होता है। देखिए मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने उनको रिएक्ट किया तो, ज़रा भाई आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहनोई भी हैं, ठीक है, मुझे इस बात से लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को ये लगे कि प्रोफेसर जो है वो यहाँ पर साजिद को डिफेंड कर रहा है, फारूक को क्रिटिसाइज कर रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं फैक्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, ठीक है, और 26 साल लाइफ में, 28 साल इस 28 साल लाइफ में मैंने दुनिया से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे बड़े धक्के खाए हैं, बड़े ठंडे खाए हैं, रंग बिरंगे बंदे को मैंने देखा, यहाँ पर परखा है, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से दुनियादारी की जानता हूँ और मैं इन चीज़ों के दरमियान ये जो चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, ये डिफरेंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। फारूक भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, इज्जत ये कभी भी नहीं होती जिस तरह से आप दे रहे हैं, ठीक है, ये इज्जत देने का अंदाज नहीं होता। इज्जत ये होती है कि अगर फारूक भाई ने कमेंट कर लिया था या अगर फर्ज किया उसने कोई वीडियो बना भी ली थी, सॉरी उसने साजिद भाई ने अगर उसने कोई वीडियो बना दी थी, अगर कमेंट कर देते हैं, स्टेटमेंट दे दिया था, तो आप ये वीडियो बनाकर एक्सप्लेन ना करने आ जाते, ये बताने ना आते कि मैंने प्लॉट इनको लेके दिया, मैंने ही कहा था, मैंने प्लॉट लेके दिया था जी, मैंने कहा था पैसों का अरेंजमेंट कर लें और मैंने क्यों लेके दिया, इसके पीछे मेरे क्या मकसद क्या मकासद कार फरमाते, ये बताने ना आ जाते अगर आप इज्जत कर रहे होते। अब कहते क्या हो गया अगर मेरे भाई ने इस तरह की कोई बात की, क्या हो गया अगर मेरे भाई ने कमेंट कर दिया, तो अच्छा है मेरी वीडियो पे मेरे भाई ने कमेंट किए, अच्छा ये भी तो उसी का प्लेटफॉर्म है, ये भी तो उसी का चैनल है। फारूक भाई ये होता है इज्जत देना। इज्जत देना हमेशा इज्जत बता के नहीं दी जाती होती, आपके अमाल से इज्जत झलक रही होती है। समझ रहे मेरी बात को? देखिए ये हमें मत बताएं कि आप इज्जत दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आप इज्जत नहीं दे रहे इज्जत, ये इज्जत नहीं होती, ठीक है। खैर कहते हैं जी, तो जिस दिन ये प्लॉट लेने की तो मैंने मतलब जब ये प्लॉट लेने की बात हुई तो मैंने ये बात की थी प्लॉट लेने की, और वो बात शायद किसी की समझ में आ जाए, मतलब वो बात शायद जो है किसी की समझ में आ जाए, मतलब ऐसे आए ना आए, मतलब ये वो बात शायद किसी की समझ में आए फिर या फिर ना आए, और मैं उस बात को आप सबके सामने ओपन कर दूंगा या फिर मैं उस बात को आप सबके सामने क्लियर कर रहा हूँ। अब फारूक भाई जो वो प्लॉट सितारा ने लिया, ठीक है, और वो लेके देने के मामले को अब फारूक भाई क्लियर करने लगे, इनके क्लियर करने का अंदाज चेक कीजिएगा। कहते हैं जी देखिए जब कोई इंसान आपके हालात इतने मुश्किल कर देता है कि आपका जीना हराम हो जाए, आप एक आदमी से इतना तंग हो जाएं कि आप खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाओ, ठीक है, तो मेरी फैमिली को कुछ लोगों ने ऐसे ही टॉर्चर किया। ओके फारूक भाई यहीं पर रुक जाते हैं, मतलब दरअसल इशारतन फारूक भाई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जो चाचे गुलाम के बच्चों से ये प्लॉट इसलिए ख़रीदा क्योंकि चाचे गुलाम के बच्चों ने इनकी बहन को एक टाइम पर ऐसा जलील किया था कि वो जो है वो सुसाइड करने तक पहुंच गई थी, ठीक है, और उस चीज़ का बदला लेने के लिए या सामहाओ अपना कद बड़ा दिखाने के लिए कि भाई वो लोग जो कल खुद को बड़ा फन्ने खान, बड़ा तरुण खान, बड़ा तीसमार खान समझ रहे थे, उन्होंने वो अब अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और हमें अल्लाह ने इतनी फुर्सत दी है, हमें अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि हम उन लोगों से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है।
یہ پلاٹ خرید کر دینے کا در حقیقت فاروق بھائی کا مقصد یہ تھا جو فاروق بھائی ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن فاروق بھائی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. اگر آپ واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے آپ کی فیملی کو, آپ کی بہن کو, آپ کی ظاہرہ بہن پر ہی زیادہ اٹیک تھا, باقی آپ کی بیوی پر تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا اس طرح کا, ظاہرہ وہ تو ان کی بہن ہے. آپ کی بہن کو اگر ان لوگوں نے اس وقت اس نہج تک پہنچایا تھا کہ وہ سوسائڈ کرنے تک چلی گئی تھی, مطلب واقعی آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں, واقعی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے, واقعی اگر آپ نے جو وہ اس بات پر اگر آپ بلیو کرتے ہیں, تو فاروق بھائی مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی فیملی نے مطلب آپ کی بیوی نے ان لوگوں کے ساتھ پھر قطع تعلق کیوں نہیں کیا؟ بھائی ایک بندہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہے, ایک بندہ آپ کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کر رہا ہے, ایک بندہ آپ کے لیے سارے راستے بند کر رہا ہے, ایک بندہ آپ کا کھلا دشمن ہے, واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے آپ کا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی فیملی مطلب آپ کا تو وہ کھلا دشمن ہے, لیکن آپ کی بیوی ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھی ہوئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے فاروق بھائی, یا تو آپ کی یہ تھاٹس غلط ہے, مطلب آپ کو لٹرلی آپ کو اس وقت آپ ٹوٹل بے نیاز تھے اس سارے معاملے سے, مطلب آپ کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ بھائی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کی فیملی کے ساتھ, آپ کی بہن کے ساتھ. یا تو ایسا تھا, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مطلب آپ ان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتے تھے, جن لوگوں سے آپ نے پلاٹ خریدا ہے, اور جن لوگوں کو پلاٹ لے کے دیا آپ ان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے تھے, کیونکہ ایک طرف آپ کا سسرال ہے, ایک طرف آپ کا مائکا ہے, ٹھیک ہے. تو ان میں سے کوئی ایک سین تھا فاروق بھائی, آپ خود ہی جو ہے وہ بتا دیجیے گا, خود ہی جو ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, ٹھیک ہے. باقی پلاٹ لے کے دیا آپ نے, اگر واقعی آپ نے لے کے دیا تو یہ غلط بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. انفیکٹ میں اس بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ بھائی آپ نے جو وہ پلاٹ ان لوگوں سے بائی کیا, ان لوگوں سے پلاٹ خرید کے جو ہے وہ آپ نے ایک اپرچونیٹی تھی, آپ نے صرف بھائی پراپرٹی خریدنا بری بات نہیں ہوتی, آپ نے ستارہ والوں کو بھی بتایا, ان کو بھی لے کے دی, باغ دوڑ آپ لوگوں نے کی, ان کو بھی پراپرٹی لے کے دی, خود بھی لی, تو یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ واقعی ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے کھلے دشمن تھے, اتنے برے تھے کہ آپ کی بہن کو سوسائڈ تک پہنچا دیا تھا, تو پھر آپ نے ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں ختم کیا؟ آپ لوگوں کا ابھی بھی ان کے ساتھ تعلق ہے, ابھی بھی اسٹل ان کے ساتھ تعلق ہے. لاکھ آپ کی بیوی آ کر کہتے رہے کہ نا جی نا میری تو بھابھی سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ جی نا میری تو جو ہے وہ کبھی میرا بھائی نے میرا نمبر بلاک کیا ہوا ہے, نہ جی نا ایسا ہے, بس لاکھ آپ کی بیوی کہتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے, بڑا اچھا ہے, ایون آپ کا لین دین بھی ہے ان کے ساتھ. تو بھائی ایک طرف تو ان کے ساتھ آپ کا لین دین ہے, مطلب میں پلاٹ والے لین دین کی بات نہیں کر رہا, میں گھریلو لین دین کی بات کر رہا ہوں. ایک تو آپ کا ان لوگوں کے ساتھ لین دین ہے, ایک تو آپ کا ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھا ہے, مطلب جو وہ پراپر جیسے رشتے داروں میں تعلق ہوتا ہے, ایک تو آپ کا ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھا ہے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کھلے دشمن تھے, اس وجہ سے ہم نے ان سے پلاٹ لے لیا, ان کو نیچے دکھانے کے لیے, اپنا قد بڑا کرنے کے لیے. فاروق بھائی یہ کیا ہے؟ دس از کال منافقت. مجھے آپ سے کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے, نہ مجھے آپ سے بھائی آپ کی لائف, آپ کی فیملی, آپ کا چینل آپ نے ریکٹ کرنا. جیسے وہ اگلے دن جو ہے وہ چاچا غلام آ کر مجھے کہنے لگا کہ میری بیوی تم کون ہوتے ہو؟ اگر یہ میری بیوی ہوتی پھر اسے بیچاری کو جو ہے وہ غلام کیوں بنا کے رکھا ہو؟ بے شک تمہاری بیوی ہے, بیوی غلام بنانے کے لیے نہیں ہوتی. تو آپ نے کام مجھے کہنے کے لیے آ گئے کہ دیکھو جی میری فیملی تم کون ہوتے ہو. فاروق بھائی بات ہے فیکٹس کی, بات ہے فیکٹس کی. یہ جو آپ جس طرح سے جس پالیسی پر آپ چل رہے ہیں نا, دس از کالڈ منافقت. بھائی ایک طرف تو کہتے ہو جی اماں کہتی ہے اور ایکشن نہیں لینا, ٹھیک ہے, اور جبکہ آج کی آپ کی باتوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اماں ایسا نہیں کہتی کہ ریئیکشن دینا, بلکہ آپ کے کنسرنز نہیں ہے ریئیکشن دینا. دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی وہ لوگ ہمارے کھلے دشمن ہیں, اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ انہوں نے پلاٹ سیل کیا تو ہم نے ان سے پلاٹ لے لیا. اور تیسری طرف آپ جو ہے وہ آپ کی فیملی ان کے ساتھ کھلا تعلقات بھی رکھتی ہے, آپ بھی ان کے ساتھ لین دین کرتے سارے معاملے. بھائی کھلے دشمن ہے تو پھر ان کے ساتھ لین دین کیوں رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کیوں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ معاملات خراب نہیں کر رہے, ان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر رہے. ادھر بہن کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے, اگر کوئی چھوٹی موٹی, تو آپ جو ہے وہ دھاڑ سے ریئیکشن دینے کے لیے آ جاتے ہیں, دھاڑ سے جو ہے وہ آپ رسپانس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. فاروق بھائی جو بات کوئی ہضم نہیں ہوگی, یہ سمجھ نہیں آ رہی مطلب آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر جی بس اسی طرح کی ساری باتیں فاروق بھائی نے اپنی ویڈیو میں کی ہیں. جی کہتے ہیں جی جب اس وقت جو سب سے زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا وہ میری بہن تھی ستارہ, اور جس کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور باقی میرے خاندان کے جو بھی لوگ تھے سب نے مل کے اس چیز کا پراپر جواب دیا ہے. نہ فاروق بھائی اینج نہ کرو, نہیں جواب دیا, نہ آپ کی طرف سے جس طرح سے آنا چاہیے کھلا جواب, نہ آپ کی طرف سے آیا, نہ آپ کی بیوی کی طرف سے آیا, ٹھیک ہے.
अब कहते रहोगे जी हमने जवाब दिया, हमने साथ दिया, ठीक है। मैंने जब आपकी बीवी ने लास्ट टाइम वीडियो बनाकर हमें ये बताया था जी, मैं उस वक्त मैं थी जिसने आपके सर पे हाथ रखा था, मैं थी जो वहाँ पर गई थी, मेरे बच्चों को बारिश में छोड़ गई, वो सारी वो वीडियो बनाई थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई जहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ पर नहीं किया, बाकी आप लाख करते रहो, जहाँ पर करना चाहिए था वहाँ पर नहीं किया। समझ लगी ना? तो फारूक भाई आपको भी जहाँ पर करना चाहिए था, जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस जगह को, भाई वो कौन सा पर्सनल में जाके जो है वो अटैक कर रही थी आपकी बहन, बड़ी बहन, वो कौन सा जो है वो जाती तौर पर घर में जाकर लड़ाइयाँ कर रही थी, वो यूट्यूब पर लड़ाइयाँ कर रही थी, आपको यूट्यूब पर जवाब देना चाहिए था, लेकिन आपने वहाँ पर नहीं दिया। तो मत कहो कि हमने साथ दिया था, हमने भरपूर जवाब दिया था और अपनी बहन को सपोर्ट किया था, और आज भी माशाल्लाह अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ और ताक़यामत उसके साथ मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि बहन भाई जो होते हैं ना, माँ बाप बहन भाई, ये ऐसे अजीम रिश्ते हैं ना जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि अगर आपके माँ बाप चले जाएं तो ना तो बहन भाई मिलेंगे आपको और ना ही माँ बाप मिलेंगे। ऐसे रिश्ते को जो खो देता है वो बदनसीब इंसान ही होता है। ओके, तो बात चल रही थी कि प्लॉट के ऊपर उस वक्त मैंने सबसे पहले जब ये प्लॉट सलू साहब उर्फ गुलाम अरवी जिसे बोलते हैं, तो उसने कही कि मैं प्लॉट बेच रहा हूँ, तो उसने बोला, उसने जो मतलब उससे मेरी बोलचाल नहीं थी, तो यहाँ आकर उसने लोगों को बताया कि मैं प्लॉट सेल कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमें पता चला, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम अपने भाई से कहो कि ये प्लॉट आपको दे दे। एक तो वो हमारे घर के बिल्कुल सामने है, और दूसरी बात यह है कि ये प्लॉट अगर हम उससे ले लेते हैं तो आप सबको अब ये हमारी बात समझनी चाहिए कि जिसने हमारे साथ ऐसा किया, मेरी बहन के साथ, उसकी मतलब हमारी बहन के साथ जो है वो उसकी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, मतलब जिसने हमारी बहन के साथ सब कुछ किया हम उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और ये था मेरा जहन, ठीक है। तो मेरे पास कुछ पैसों का मसला था, तो मैंने अपनी बहन से ये मशवरा किया कि ये प्लॉट हमारे लिए क्या यार फारूक भाई, क्या बातों का पतंगड़ बना रहे हो यार, क्या बात को ट्विस्ट कर रहे हो। आपके पास मतलब एक तरफ तो आपकी थॉट्स ये थी, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक तरफ तो आपकी सोच ये थी कि वो लोग जिन्होंने मेरी बहन के साथ ही सब कुछ किया है, ठीक है, हम उनसे प्लॉट खरीद रहे हैं, मतलब हमारा कद बड़ा हो रहा है, उनका कद छोटा कर रहे हैं, हम उनसे प्लॉट खरीद रहे हैं। एक तरफ तो आपकी सोच ये थी, ठीक है, मतलब आप अपनी बहन का कद बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और दूसरी तरफ आप उनके साथ ताल्लुकात भी खत्म नहीं कर रहे थे, मतलब आपने जब खत्म करने चाहिए थे आप उनके साथ ताल्लुकात खत्म हुई। तीसरी बात, अब आप हमें इसी वीडियो में ये बता रहे हैं कि भाई आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आप अपनी बहन से कॉन्टैक्ट किया और उसे कहा कि तुम ले लो। भाई अगर आप उसका कद छोटा करने के लिए आप अपने तय प्लाट ले रहे थे उससे, तो फिर जो आप तो उसके साथ वैसे ही लेन देन कर रहे हैं भाई, उसमें जो उसको छोटा क्या दिखा रहे हैं, आप तो वैसे ही उसके साथ लेन देन कर रहे हैं जैसे आपका वैसे घर में घरेलू नॉर्मली चलता है, आप तो वो वाला लेन देन उसके साथ करें, तो उसमें कद छोटा क्या कर रहे हैं। बहन के साथ तो आपने इसलिए रब्ता किया है कि भाई आपके पास पैसे कम थे, चलो बाकी का जो बचा वो बहन ले लें, समझ लगी बात की। बहन के साथ तो इसलिए रब्ता कर रहे हैं, उसका कद बड़ा करने के लिए थोड़ी रब्ता कर रहे हैं। फारूक भाई क्या यार, आप भी जरा लोगों को टोपियाँ करवाते हो, लोगों को जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हो। ये सारे जो इन्होंने इसी तरह की बातें की हुई ये सारी वीडियो में, ठीक है, किसी बात को कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं है, ठीक है, और ये सारी बातें इन्होंने खाम खा जो है वो खुद को अच्छा साबित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए की हैं। तो मैंने स्टार्ट में मैंने आपको कह दिया था कि ये सारी बातें करने से पहले मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि फारूक भाई एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, मतलब आपके जो अमाल होते हैं वो आपके अल्फाज से ज़्यादा अच्छा बोलते हैं और ज़्यादा चीख कर बोलते हैं। आपके जो अमाल, आपके जो कारनामे हैं, मतलब आपके जो अमली तौर पर आपने जो काम किए हैं, वो तो खुल के ये बता रहे हैं कि भाई आप टोटल जो है वो आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी बहन के साथ क्या हुआ था, आपकी बहन के साथ क्या हो रहा है। अभी आपकी फैमिली, आपकी बीवी और आपकी बहन मिलके, आपकी सारी मिलके आपकी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके साले ने आपकी बहन को, आपकी माँ को गाली दी, आपको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं, आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत तो ये है। लेकिन बातें आप कर रही हैं, कभी इस तरफ घुमा रहे, कभी उस तरफ घुमा रहे, जी मुझे ऐसा हुआ था, मुझे वैसा हुआ था, मुझे तो भाई मेहरबानी करो, सानू चे ना समझो ठीक है, और ना ही पब्लिक को चे बनाओ, ठीक है। तो खैर नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और खैर बातें और भी काफ़ी सारी नाज़रीन, टॉपिक और भी काफ़ी सारे, लेकिन जो है वो मैं देखूँगा, अब साथ इंशाल्लाह देखता जाऊँगा, सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह हम कवर करते जाएंगे। और वैसे भी अब इस वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है कि मैं कोई और टॉपिक स्टार्ट करता हूँ।
تو خیر ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.